नमस्कार प्यारों मित्रों, लेकर आ गए हम प्रीवियस ईयर एएलपी में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों यहीं से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया पेपर है। तो दोस्तों यहीं से प्रश्न उठ रहे हैं, तो लेकर आ गए हैं। तो चलिए इसको जो है हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर एक देखिए दोस्तों, पूछा गया था क्या पूछा गया था। प्रश्न नंबर एक पूछा गया था कि दिए गए विकल्पों से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। यानी ये चित्र जो है इसको घुमाया गया, इसका रूप हमें चेक करना है। तो देखा जाए दोस्तों, इसमें जो है एक लाइन है, चौथे खाने में क्या है, एक लाइन है। तो एक लाइन जो है ए वाले में है और डी वाले में है, बाकी दो में नहीं है। यानी ए हो सकता है और डी हो सकता है। अब देखेंगे दोस्तों क्या है, इसमें जो है क्या है, पूरी लाइन घुस गई है। तो यहाँ पे जो है डी वाले में ए दिखाई दे रहा था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 2 नंबर जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई, यानी प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ओम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है। तो नकारात्मक त्वरण जो होता है वेग की दिशा के विपरीत होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने के बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5वां प्रश्न है ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। यानी न्यूलैंड के अष्टक नियम में अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी 2018 में ये प्रश्न पूछे गए, अध्यक्ष कौन थे, तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। अगला चलते हैं 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो इसमें कुछ पता नहीं चल पाया। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो क्लोरीन निकलती है, Cl निकलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पहला देखिए 6 और 12 का लसा 12 होगा। अब जो है 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 29 में करेंगे तो 29 दूना 58 हो जाएगा। 29 दूना कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो ये 58 और 43 से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करना है। तो आप देख पा रहे हैं यस के बाद टी हो रहा है, टी के बाद यू के बाद भी के बाद डब्लू। यानी यहाँ डब्लू होना चाहिए, यहाँ टी के बाद यू के बाद भी के बाद डब्लू के बाद एक्स, यहाँ एक्स यानी डब्लू एक्स होना चाहिए। डब्लू एक्स ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है तपस अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग, शेष भाग अवि को प्राप्त हुआ। यानी देखेंगे अवि को कितना मिलेगा। तो अवि को मित्रों जो है मान लीजिए तपस 1/2 ले लिया, ऋषि 1/3, यानी 1/2 में से 1/3 घटाएंगे तो 1/6 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो कि 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर दिया है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या यानी परिमेय नहीं होगा, यानी उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये 1024 जो है 32 का वर्ग है। 2401 किसका वर्ग है, ये 44 का वर्ग है। 44 नहीं, ये जो है किसका वर्ग है, ये जो है 2400 यानी 29 का वर्ग है। ये 29 का वर्ग है, ये 29 का है, ये 64 का वर्ग है।
जबकि ये वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो नए जीव का क्या होता है, नए जीव उनके माता पिता के समान होते हैं। आगे चलते हैं, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त ये उत्सव मनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, तो हमें निवेश चेक करना है। तो 9.5% एक वर्ष में है, तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा ये बताना है। तो 9 छक 54, 3 57% हो जाएगा। तो 157 यानी 942 जो है 157 के % के बराबर, तो 100% पूछा जा रहा है, तो ये 6 बार में कट जाएगा यानी 600 रहा होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है, यानी सर्च लाइट में या हेड लाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न, रेनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो माइलिनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए, तो देखा जाए दोस्तों, उमर और अविनाश, तो उमर जो है कितना लगा रहा है, 10,000 लगा रहा है, जबकि अविनाश 15,000 लगा रहा है। ठीक है, अब जो है अविनाश 8 महीने के लिए लगा रहा है, 8 महीने के लिए, जबकि उमर जो है 12 महीने के लिए। अब 3 0 से 3 0, ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कट जाएगा। उसके बाद जो है 5 3 15, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 4 3 12, 3 से 3 यानी 1 संबंधी 1 अनुपात के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन किया जाता है, तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम के द्वारा। अगला चलते हैं, 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है, ये चित्र जो है, पहला चित्र दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी तरह ही तीसरा चित्र चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये जो है, ये छल्ला है जो हाथ में पहना जाता है, और ये जो है टोपी है जो सर पे रखा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल के 3 गुना है। तो 24 आप देख पा रहे हैं, इनके अंक 2 4 हैं, तो 2 × 4 बराबर 8, 8 × 3 बराबर 24 के बराबर है, 24 के बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, 2018 में कोलकाता की IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स मालिक कौन था, तो शाहरुख खान थे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है कि क्या x - 5 सम संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो हमें बताना है। तो पहला कह रहा है x - 15 एक पूर्णांक है, और x - 10 एक विषम संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं, x में से अगर 10 क्या है, सम संख्या घटाया जा रहा है तो विषम संख्या मिल रहा है, और जब विषम संख्या घटाया जाएगा तो क्या होगा, सम संख्या मिलेगी, यानी 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। 2 नंबर क्या कह रहा है, सही कह रहा है, तो यानी कथन आपका केवल 2 पर्याप्त है, जबकि 1 से अपर्याप्त है। 1 से नहीं बताया जा सकता, 2 से बताया जा सकता है। अब देखिए 24 नंबर है, किस सांविधिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजन हुआ, तो
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न है, कथन दिया है महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष है सरकार को शहर विकास को पुनर्योजना बनानी चाहिए। ये सही है। सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के छोटे मकान, ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, केवल अनुसरण ये करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्गमूल है? तो 76 देखा जाए 15,376। लास्ट में यूनिट डिजिट जो है 6 का स्क्वायर हुआ होगा या तो 4 का स्क्वायर हुआ होगा। अब 153 जो है 12 के करीब है, तो 12 के करीब है तो 12 हो जाएगा, 124 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, ये मिरर इस तरह से क्षैतिज लगाना है, क्षैतिज लगाना है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए, तो कार्यशाला अध्यापकों के ज्ञान को सामयिक बनाता है, तो सही है। कार्यशालाएं समयबद्ध, ये गलत है। तो ये जो है कौन सा सही हो जाएगा? ये केवल अनुमान 1 सही है। आगे चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट एक समान बहता है। अगला देखिए, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई को द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई वही रहेगी या फिर रहेगी? फोकस लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाना है, तो देखिए इसमें 4 लाइनें हैं, तो 1 2 और 1 और 3। 2 लाइनें वाला देखिए 1 2 3, जबकि 3 लाइनें वाला एक ही है, तो 3 लाइन वाला जो है सही हो जाएगा। तो 3 लाइन वाला देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न है, NH4 का होल ट्वाइस 2 H4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। अगला चलते हैं, यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अब यहाँ पे जो है बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 दिया है। अब इसको जो है यहाँ पे रखेंगे बहुलक के स्थान पे जो है ये बहुलक बराबर, यहाँ पे देखेंगे बहुलक बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस माध्यिका उस साइड में जाएगा तो माध्यिका हो जाएगा। अब बहुलक के स्थान पे रखना है, तो बहुलक जब स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जाएगा राइट में माध्यिका, तो 2 माध्यिका बचेगा, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इस साइड में 2 बचेगा। अब जो है 2 इनमें कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन होकर के बचेगा क्या? माध्यिका माइनस माध्य बचेगा। इस साइड में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। अब इनका अंतर कितना आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कथन दिया है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। ठीक है, पूर्वधारणा है स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसोसिएशन अभियान में असफल रही, ये सत्य बात है। तो आपका केवल पूर्वधारणा 2 सही है।
अगला चलते हैं 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न, संयुग्म को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संयुग्म P बराबर होता है एम बी। एम का मतलब द्रव्यमान और बी का मतलब क्या होता है? वेग, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही? तो कंपनी ABC ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। दूसरा है, ये सही है। उत्पादन के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, तो यानी दोनों मिला करके दोनों जो है बातें सही हैं, दोनों मिला करके, ठीक है ना। कथन 1 और कथन 2 दोनों उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। आगे चलते हैं। दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक जो है चेतन भगत हैं, चेतन भगत। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 1600 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज दर पर अर्जित ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 5%, 6 साल का 30%, यानी 1600 का 30% निकाल दीजिए। 2020 6 16 3 48 480। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं समूह में होते हैं, तो थैलोफाइटा समूह के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। यहाँ पे देखेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 45। यहाँ पे जो है 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 33। 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 20। तो यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी खिड़की तक पहुँचती है। यहाँ पे मान लीजिए खिड़की है, ये 13 मीटर लंबी सीढ़ी है जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर, यानी सड़क के किनारे से 12 मीटर है ये, ठीक है, 12 मीटर है। इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क की दूसरी ओर से लगाया जाए तो यह खिड़की से 5 मीटर की ऊंचाई, ये 5 मीटर है, मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई, ये चौड़ाई बताना है। तो इसमें क्या होता है, ये भी 13 हो जाएगा, सीढ़ी है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको और इसको जोड़ लिया जाता है, 12 + 5 बराबर 17 मीटर। 17 मीटर ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। या तो नहीं तो 13 का वर्गमूल करेंगे 169, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, घटाएंगे आ जाएगा 144, इसका करेंगे तो 12 निकल कर के आया। यहाँ 13 का 169 और 144, 12 का घटाएंगे 25, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा। 5 और 12 जोड़ेंगे तभी 17 ही आएगा निकल करके, ठीक है। आगे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? तो ये पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 गुणे 10, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25, 25 × 250, यानी रेलगाड़ी की चाल और किसकी, ये जो है प्लेटफार्म की जो लंबाई है दोनों मिलाकर 250 है। तो प्लेटफार्म की लंबाई घटा लेंगे तो 150 जो है रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला 44 नंबर प्रश्न है, 4 किलोग्राम भार की, ठीक है ना, भार की क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये 150 जूल है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 7 साल बाद दोगुना होगा, यानी ये मोहिंदर है, ये विराट है। अब इसका 2x होगा तो इसका 1x होगा। 7 साल बाद, यानी 7 साल बाद की बात है, तो वर्तमान की बात 7 घटा लेंगे
फिर कह रहा है 5 क्या 5 साल पहले मोहिनेंद्र की आयु, 5 साल पहले 5 घटा लेंगे, इसमें से भी 5 घटा लेंगे। मोहिनेंद्र की आयु विराट की आयु से 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो जो है 2x - 12 इसका कितना 2/5 बराबर x - 12 अब +1 जोड़ लेंगे। ठीक है, 1 वर्ष कम थे तो जोड़ लेंगे। विराट की वर्तमान आयु तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 दूना 4x - 24 बराबर 5x और ये -11 है। -12 में से 1 घटेगा -11, 11 का गुणा 5 में होगा 55 आ जाएगा। अब यहाँ घटेगा तो x बराबर ये इस साइड में लाएंगे तो -24 घटेगा, 55 में से 31 आ जाएगा, x का मान 31। अब वर्तमान आयु विराट की वर्तमान आयु क्या है? विराट की वर्तमान आयु 2x - 7 है। अब जो है 31 दूना 62 में से 7 घटेगा, 55 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है फरवरी 2018 में, ये फरवरी का जो है पूछा गया है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो विवेक देवराय थे। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श DE से बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। AB बराबर 12, DE बराबर 8, तो BD की लंबाई। तो इसमें फार्मूला होता है DE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर AD गुणे BD। इसमें देखिए DE का मान 8 दिया है यानी 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब AD यहाँ पे देखेंगे AD का मान नहीं दिया है, AB का मान दिया है। AB का मान दिया है कितना 12। अब इसमें जो है ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, अगर 4 हम लोग रखते हैं तो 4 रखेंगे, 4 और 12 16 हो जाएगा। 16 गुणे 4, 16 चौके 64 के बराबर आ रहा है। तो इसका आंसर जो है 4 के करीब हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 49 नंबर प्रश्न। उस धातु का नाम बताएं जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम है। अगला प्रश्न है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नानी की इकलौती बेटी है और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो शीशा तस्वीर से की लड़की से कैसे संबंधित है? तो खुद शीशा ही तस्वीर में है। अगला चलते हैं 51 नंबर प्रश्न है, क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी प्रांतों में का दर्शन किया। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो ये जो है आंसर मिल जाएगा पहले से ही। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक पर्याप्त है, जो कि 2 पर्याप्त नहीं है। अगला चलते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है, 2018 का इलाहाबाद बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये उषा अनंत सुब्रमण्यम। अगला है 53 नंबर प्रश्न, X और Y में कौन बेहतर नर्तक है? तो X कथन है X ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए हैं, इससे पता नहीं चल पाएगा। Y ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किए हैं, तो ये सही है, इससे पता चल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 यानी पर्याप्त है। अकेले 2 पर्याप्त है जबकि 1 अकेले पर्याप्त नहीं है। उसके बाद यहाँ देखेंगे विकल्प में जोड़ी सही हंस का हंसो, यानी हंस का बहुवचन हंसो होता है। तो यहाँ पे पतलून का बहुवचन पतलूनो होता है। 55 नंबर देखिए, 55 नंबर है, यहाँ से देखा जाए
दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरना है। तो यहाँ ए बी, यहाँ पे जो है @*2, यहाँ पे देखिए डॉलर, फिर एक छोड़ दिया H, फिर एक छोड़ दिया E। यहाँ पे जो है ये संबोधन हो जाएगा, एक छोड़ेंगे तो H हो जाएगा, फिर एक छोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 में सही है। 56 नंबर देखिए, 56 नंबर प्रश्न है, सुबह X और Y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे जबकि एक दूसरे में मिलते हैं तो Y की छाया सीधे X के सामने पड़ती है तो X किस दिशा में, तो पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांक 13.1 हो तो कक्षा में कुल जो है छात्रों की संख्या। तो छात्र का औसत 12 और छात्राओं का 14 और कुल औसत कितना है 13.1। अब यहाँ करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब जो है ये छात्र कितना है 9 अनुपात में 9 और गुणे पूरा अनुपात कितना है 20, काट देंगे 20 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं 20 छात्र। आगे चलते हैं, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे 8 के बाद ये 9, ये 10, ये 11 और 11 हो गया, 11 और ये पूरा जब एक बार लेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 12 देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है, तो कुकुरमुत्ता है। सेप्रोट्रॉप आपका कुकुरमुत्ता है। चलिए आगे चलते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, एक स्विमिंग पूल की 3 टैंकरों A, B और C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर C B से 2 गुना है, यानी B 2 है तो C कितना हो जाएगा 4। A B C और कह रहा है टैंकर B A से 2 गुना है, A से 2 गुना B है, B से 2 गुना C है। तो स्विमिंग पूल को A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तीनों मिल करके 4 1 2 3 3 4 6 4 3 7 गुणे 10 घंटे लग रहे हैं। ये भरेगा तो बराबर 70 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 61 नंबर प्रश्न, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो ये परमाणु भाग परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु की संख्या, यानी परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु की संख्या घटा दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। 62 नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, तो उसकी शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या अनुपात बताइए। तो यहाँ पे गोलार्ध न होकर के गोला होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में फॉल्ट है। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h बराबर गोले का 4/3 πr³। ठीक है, पाई 3 कट जाएगा, बचेगा क्या। अब जो है कर त्रिज्या जो है ऊंचाई की 1/3 है, तो यानी r², ये ऊंचाई कितना 3r हो जाएगा बराबर 4r³। अब जो है r² का गुणा r में होगा, r³ बराबर 4/3। अब ये
आर संबंधी आर बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 4 संबंधी कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उसमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है तो थैलों में गेंदों की संख्या तो 54 जब है, पहले कितना थी 36, 44 के अनुपात, तो ये जो है 9 चौक 36, 9 छक 54, 4 से काटेंगे 11, 11 छके 66, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला जो है बताना है उस आकृति का चयन करना जो निम्न समूह में नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर ये में देखा जाए तो अंदर जो है 5 भुजाओं वाली 6 भुजाओं वाली है, तो बाहर 5 भुजा, 1 भुजा कम है। इसमें जो है बी वाले में, सी वाले में देखिए 4 भुजा है, बाहर 3 भुजा है, अंदर 5 भुजा है तो बाहर 4 भुजा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी अलग है तो बी जो है सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए, चिंतामन उपन्यास ऑफ ओवर टाई के लेखक कौन है, तो अनिल मेनन है। 67 नंबर देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके परमाणु भारों परमाणु द्रव्यमानों का, अगला है दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में किसको दर्शाता है, तो ये जो है प्रौद्योगिकी को दर्शाता है। आगे 69 नंबर प्रश्न, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु की दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। 3 वर्ष बाद दोगुनी होगी कौन, यूनिस। यूनिस जो है धरित्री की आयु, धरित्री और यूनिस, धरित्री की आयु कितनी होगी, दोगुनी होगी 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष पहले ले लेते हैं, 3 वर्ष घटा लेंगे, कह रहा है दोगुनी से 8 कम होगी, दोगुनी से 8 कम होगी। अब 3 वर्ष पहले की 3 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे। अब जो है इन दोनों की वर्तमान आयु 61 वर्ष, अब इनको जोड़ देंगे 61 के बराबर हो जाएगा धरित्री की वर्तमान आयु। 2x + 1 3x माइनस 8 3 11, 11 और 3 11 3 14, तो बराबर 61 + 14 x बराबर 75/3, 25 निकल कर क्या है। अब जो धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है, धरित्री की वर्तमान आयु 2x माइनस 11 है, तो कितना हो जाएगी 25, 25 दूना 50 माइनस 11 बराबर 39, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 70, यहाँ पे जो है मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना जो है ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के मजदूर 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी 12 36 गुणे 10। अब जो है इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के यानी 4 3 12 प्लस 8 दूसरे प्रकार 8 गुणे 1 यानी 8। अब यहाँ पे जो है 360 बटे 12 8 20 कट जाएगा, कटेगा तो 18 यानी 18 मजदूर हो जाएंगे, 18 दिन में पूरा कर देंगे। अगला है ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो ईमानदार लोग नीति बनाते हैं, हर नीति में ईमानदार होनी चाहिए, भी गलत, तो यानी किसी से आंसर नहीं मिल पाया कोई, ना तो पहला अनुमान सही है ना ही दूसरा निहित है। आगे चलते हैं 72 नंबर प्रश्न देखिए,
दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के एथलीट्स और क्रिकेट को दर्शाता है। तो यहाँ हम देखेंगे लड़के यानी आयत लेना है, और एथलीट्स जो है वर्ग गोला को लेना है, वृत्त को, और क्रिकेट जो है त्रिभुज यानी वर्ग नहीं लेना है। तो इन तीनों में 3 मिल खा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 3। 73 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु के नए नियुक्त राज्यपाल 2018 बनवारी लाल पुरोहित हैं। 74 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो कितने प्रतीक हैं? तो एक प्रतीक है, यहाँ पे देखिए पहले कोई संख्या आती है, तो यहाँ पे डॉलर के पहले 2 आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ सब्जियाँ क्या हैं? कुछ फल जो है सब्जियाँ हैं, कोई फल जो है खाद्य नहीं है। ठीक है, अब जो है कह रहा है कुछ फल खाद्य हैं, तो कुछ फल जो है क्या है? खाद्य हैं, ये कन्फर्म नहीं हो रहा है। कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, तो ये गलत हो रहा है भाई। यहाँ पे है कुछ फल खाद्य नहीं है, तो कुछ फल खाद्य नहीं है, कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ सब्जियां फल हैं, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है।